सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। मैं तरुण जॉन। सबसे पहले आपको कहूंगा सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर करो ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे बाइबल की बात के सारे। आज बाइबल की बात में कुछ अलग होने जा रहा है। शिक्षा तो है, बाइबल की ही शिक्षा होगी, बाइबल की ही बात होगी, परंतु एक अलग अंदाज में। आज मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है मेरे साथ, जिनके बारे में मैं बात करूंगा, जिनसे मैं बात करूंगा और आप भी उन सबके साथ बात करेंगे। तो मैं आज आपको मिलाना चाहता हूं नवराज अंकल से। नवराज अंकल प्लीज बाइबल की बात को हेलो कीजिए। हेलो। मैं बाइबल की बात ये कहता हूँ कि जो यूहन्ना के 3:16 में परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा जगत संसार से कि अपना एकलौते पुत्र को इस जगत संसार में भेजा कि इस जगत संसार में दंड देने के लिए नहीं, उद्धार में उनके नाम से उद्धार पाने के लिए। थैंक यू अंकल कि अंकल ने साथ के साथ वचन भी बताया। जैसे मैंने कहा था बाइबल की बात तो होगी और बाइबल की बात हुई भी है। मैं अंकल आप अपना पूरा नाम बताइए प्लीज सबको जो भी इस वीडियो को देखेंगे, और बताइए आप कहाँ से हैं, कहाँ पर रहने वाले हैं, आपकी उम्र कितनी है, प्लीज थोड़ा सा बताइए। मैं नेपाल में रहने वाले हूँ, लेकिन नेपाल से यहाँ मैं 2012 साल में आया हूँ। फिर यहाँ आने के बाद मैं परमेश्वर को मिला और परमेश्वर को मैंने पहचाना और परमेश्वर ने मुझ पर बहुत बड़े बड़े काम किया। मेरा उम्र हुआ अभी 74 साल में चल रहा। 74 साल, 74 इयर्स, ये बहुत बड़ी बात है। 74 इयर्स के हैं, नेपाल से आए हैं और प्रभु ने बहुत सारे काम किए हैं। क्या आप थोड़ा सा बताएंगे क्या काम किए, कब आपने प्रभु को जाना अंकल, और किस परिस्थिति में आपने प्रभु को जाना? मैं यहाँ आकर बहुत दुख भोगा, बहुत दुख खेता और मैं सपना में मुझे ऐसा सपना दिया कि तुम जो 2 दिन हाउस पे चले जाना, वहाँ तेरा काम बनेगा। सपना में ऐसा आया। मैं सुबह उठकर 2 दिन हाउस पे आया, यहाँ मुझे काम मिला। जब फिर यहाँ काम मिलने से काम करते करते मैं बाइबल भी पढ़ने लग गया और बाइबल पढ़ते पढ़ते मैंने परमेश्वर को वचन को ग्रहण किया और परमेश्वर को ग्रहण करके और मुझे शांति मिला और सब कुछ मिला। और मैंने 2017 अप्रैल 29 तारीख को मैंने बपतिस्मा लिया। क्या बात है। अंकल को यहाँ तक भी पता है कि अंकल ने किस तारीख में बपतिस्मा लिया। हम में से कितने लोगों को पता होता है कि हमने किस तारीख को बपतिस्मा लिया है, कब प्रभु को जाना, किस परिस्थिति में जाना। ये एक अमेजिंग बात है। तो अंकल आपने बताया कि आप बाइबल भी पढ़ते हैं, तो ऐसी क्या चीज है बाइबल की जो आपको बहुत अच्छी लगती है? ऐसा कौन सा वचन है बाइबल का जो आप बार बार पढ़ते हैं, जिसको आपने अपने अंदर ग्रहण किया अपने जीवन में और आप दूसरों को भी बताना पसंद करते हैं? आप बताएंगे थोड़ा प्लीज। बताऊंगा जरूर कि जो यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने इस जगत संसार को बहुत प्रेम किया, इसलिए कि उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को इस जगत संसार में भेजा कि इस जगत संसार में दंड के देने के लिए नहीं, कि यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि सच में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत संसार में भेजा और हम लोग को उद्धार देने के लिए, और जो परमेश्वर के एकलौते पुत्र ने हमारे लिए अपने प्राण को बलिदान भी दिया था। बहुत अच्छा। यूहन्ना एक बहुत ही अच्छा सुसमाचार है। अक्सर भारत में यूहन्ना द्वारा रचित जो सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, जो कि 4th गॉस्पेल है, 4था सुसमाचार है, लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। और अंकल ने वो बात बताई कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, ऐसा कि उन्होंने उसको दर्शाया भी है। कैसे दर्शाया उस प्रेम को? अपने पुत्र को देकर, ताकि पूरा का पूरा संसार उस पुत्र में विश्वास रखे और अनंत जीवन पाए, इटर्नल लाइफ, मतलब स्वर्ग जाए और अवधि जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाए। अंकल ये आपने वर्ष पूरी याद की है। मैं जब छोटा था मैंने सिर्फ इस आयत के बारे में सुना था, जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16, लेकिन कभी याद भी नहीं की थी। लेकिन अंकल ने पूरी याद की है और दिल में बसी है उनके। उन्होंने कोई बाइबल नहीं खोली, उन्होंने रटी नहीं हुई, उनके दिल में बसी है और जिस तरह से उनके दिल से निकली उन्होंने वो बता दिया हमें। अंकल बहुत अच्छा लगा कि आप बाइबल भी पढ़ते हैं और बाइबल को याद भी करते हैं। आप अपनी डायरी, मैंने देखा आप डायरी भी एक मेंटेन करते हैं। आप दिखाएंगे वो डायरी? क्या आप डायरी में क्या लिखते हैं? हाँ जी, पहला यूहन्ना से शुरू किया है। बहुत अच्छा। और दूसरा, तीसरा और यूहन्ना रचित सुसमाचार भी इसमें लिखा गया है। ये अंकल आपने खुद लिखा है? हाँ जी। आप देख सकते हैं कि अंकल की लिखाई कितनी अच्छी है। अंकल ने कितनी ध्यानपूर्वक रूप से इन बातों को लिखा है और बहुत ही अच्छी तरह से सफाई से। दूसरे पन्ने पलट के दिखाएंगे अंकल। और 2 पेन का यूज किया है। आप देख सकते हैं 2 पेन यूज किए हैं ताकि कलरफुल लगे और साफ लगे कि कौन सी आयत क्या है। हर एक आयत को नंबर भी दिया अंकल ने।
और अंकल आप लगभग कितना समय व्यतीत करते हैं वचन पढ़ने में पूरे दिन में? ये 3 का 16 यूहन्ना 3 का 16। तो आप अंकल एक दिन में कितना टाइम बिताते हैं बाइबल पढ़ने में? बाइबल पढ़ने में कौन 2.5-3 घंटा। 2.5-3 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। 24 घंटे में से 2.5 से 3 घंटे, मतलब पिछले बाकी 21 घंटे जो है उनमें अपने काम करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उस 24 घंटे में से 2.5 से 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ वचन पढ़ने में, और फिर प्रेयर में भी आप टाइम बिताते होंगे। वाह, ये पता चलता है कि किस तरह से इतनी उम्र हो गई है 74 साल, लेकिन प्रभु के साथ जो रिश्ता है वो निरंतर चल रहा है। आपका विजन क्या है? प्रभु के लिए आप क्या सेवा करना चाहते हैं? प्रभु के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो प्रभु के अपना खोए हुए पुत्रों को वचन सुनाकर और आराधनालय में लाकर आराधना और प्रार्थना करने के लिए, ज्ञान शिक्षा देने के लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि जो खोए हुए हैं, जिनको प्रभु के बारे में पता नहीं है, उनको आप जाकर सुसमाचार बताना चाहते हैं। किसी जगह में बताना चाहते हैं? कौन सी जगह है? कोई जगह आपके अंदर प्रभु ने डाली है? नहीं, ये जगह तो नहीं, मैं जहाँ मैं मर्जी वहीं घूम के मैं सुनाने के लिए। क्या बात है कि जहां पर हो, कह रहे हैं जिस जगह पे प्रभु रखे वहां पर ही सुसमाचार सुनाऊंगा, दूसरों को प्रभु के बारे में बताऊंगा। बहुत अच्छा लगा अंकल ये सुन के। अंकल से आज एक इंस्पिरेशन, जो नवराज अंकल है, नवराज शर्मा इनका नाम है, इनसे एक इंस्पिरेशन जो हमें मिलती है वो क्या है? आइए अंकल हम आपके लिए प्रेयर करें, लेकिन इससे पहले कि हम प्रेयर करें, एक बात जो अंकल से मुझे आज सीखने को मिली है, वो भी आप एक बात सीखें। वो ये है कि अक्सर हम मसीही लोग होते हैं कि जब हम अपनी उम्र में बढ़ रहे हैं, जैसे मैं आज 30 साल का हूं, तो कल को मैं अगर 40 का हो जाऊंगा, तो मेरी अक्सर क्या आदत होगी, मैं प्रेयर कम करूंगा, बाइबल कम पढ़ूंगा। लेकिन अंकल की जितनी ज्यादा उम्र है उतनी ज्यादा बाइबल पढ़ रहे हैं, उतनी ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब समय के साथ अंकल की जो निर्भरता है, अंकल की जो निर्भरता है प्रभु पर, उनके वचन पर, वो बढ़ रही है। लेकिन हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार ये होता है कि उम्र के साथ वो चीजें घटती हैं। जैसे उम्र बढ़ रही है, हम प्रेयर कम करेंगे, हम बाइबल कम पढ़ेंगे, लेकिन अंकल की सब चीजें बढ़ रही है। तो हम अंकल से ये सीख सकते हैं आज कि कैसे बढ़ती उम्र में हमारी निर्भरता भी प्रभु पर बढ़ती जानी चाहिए। आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड, ऑन जीसस शुड इंक्रीज विद टाइम। थैंक यू अंकल, आपने अपने जीवन के बारे में बताया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और आपकी आने वाली सेवकाई के लिए भी। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद जो आपने ये मौका दिया, हमें ये मौका दिया जिसके द्वारा हम पिता अंकल के जीवन के बारे में जान सके कि किस मुश्किलों से आपने उनको निकाला और आपने अपना वचन उन तक पहुंचाया। और इन्होंने जान लिया कि अगर मोक्ष और शांति है किसी में, तो केवल प्रभु यीशु मसीह में है, जो कि शांति के राजकुमार है। इनकी आने वाली सेवकाई को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और जो हमने इनसे सीखा है कि बढ़ती उम्र के साथ निर्भरता बढ़नी चाहिए, पिता ये हम अपने जीवन में लागू करें। हम सब के सब इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बाइबल की बात को। और अंकल के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए, और बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए बाइबल की बात। बाय अंकल, प्लीज। बाय।